जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल एडुविजन इंडिया में। दोस्तों हम लोग बीपीएससी का ये जो प्रचंड बैच चल रहा है बीपीएससी 71st के लिए, इस प्रचंड बैच में हम लोग जो हमारे पास 8 पिलर है, यानी 8 सब्जेक्ट है टोटल, कुल मिला के 8 सब्जेक्ट है, जिसको हम अगर पढ़ ले उसको क्लियर कर ले तो हमारा बीपीएससी 71st में रिजल्ट फिक्स है। ठीक है, तो उसकी प्रारंभिक परीक्षा को क्रैक करने के लिए 8 पिलर है, जिसमें कि हम लोग पहला पिलर जनरल साइंस में बायोलॉजी हम लोग पर स्टार्ट कर चुके हैं, और बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग पढ़ रहे थे सेल टेक्सोनॉमी यानी कोशिका वर्गीकरण, और कोशिका के रिगार्डिंग हम लोग बहुत सारे फैक्चुअल और जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं उसको हम लोग बात कर चुके थे। तो बहुत सारे फैक्ट्स भी थे यहाँ पे आए, जैसे कि डिस्कवरी हो गया सेल का, सेल की अगर कोशिका की खोज की बात करें तो ये सब देख चुके थे। हम लोग देख चुके थे टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म कितने होते हैं, हम लोग देख चुके थे टाइप्स ऑफ सेल क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेल यानी कितने प्रकार की कोशिका होती है, तो जिसमें कि हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ रहे थे, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। और इसमें हम लोग पढ़े थे, अब इसमें हम लोग क्या पढ़े थे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्लियर किए थे प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। तो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि सेल दो टाइप का होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है कि प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराना, पुराना का मतलब पुराना, और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, केंद्रक। ठीक है, सेल होता है, सेल के बीच में जो कोशिका होती है उसके सेंटर में केंद्रक होती है, न्यूक्लियस होती है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक की बात की जाए तो प्रोमिस होता है प्रिमिटिव यानी पुराना, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, जैसा कि आपको कैरियोटोलॉजी होता है, तो कैरियोटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस यानी जो केंद्रक है उसी के अध्ययन को कैरियोटोलॉजी बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो पुराना न्यूक्लियस, पुराना केंद्रक। तो पुराना केंद्रक कहने का मतलब ये कि पुराना केंद्रक नहीं होगा, पुराना न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस यहाँ पे अब्सेंट होगा यानी प्रेजेंट ही नहीं होगा, डिफाइंड नहीं होगा, मैच्योर्ड नहीं होगा, तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। फिर हम लोग क्या पढ़े कि इसका जो इसके अंदर जब न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है, झिल्ली होती है, तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगा प्रोकैरियोटिक में। फिर हम लोग पढ़े प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल, तो प्रोकैरियोटिक क्या क्या होता है, तो हम लोग पढ़े बैक्टीरिया में होता है, बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया क्या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है ना, उसमें क्या होगा, यानी उसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। फिर हम लोग पढ़े कि जो उसके अंदर, उसके अलावा क्या पढ़े हम लोग एग्जाम्पल में साइनोबैक्टीरिया पढ़े कि साइनोबैक्टीरिया भी क्या है, साइनोबैक्टीरिया को अलग और क्या नाम बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं, नीला हरित शैवाल बोलते हैं, तो वो भी क्या है आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स का एग्जाम्पल था। ठीक है, फिर हम लोग यूकैरियोटिक में देखें कि यूकैरियोटिक मतलब कहता है न्यू न्यूक्लियस, है ना, यू मतलब न्यू और कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, नया न्यूक्लियस, मतलब नया न्यूक्लियस कहने का मतलब ये कि न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इस सेल में, यूकैरियोटिक सेल में सुकेंद्रीय कोशिका में क्या होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, मैच्योर्ड होगा, डिफाइंड होगा। और जब न्यूक्लियस होगा तो उसका मेम्ब्रेन भी होगा, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगा। यहाँ तक हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, और इसमें हम लोग यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल भी देखे थे कि यूकैरियोटिक सेल्स कौन कौन सा होता है, तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, अलगे सेल और फंजाई सेल, ये सब क्या है आपका एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक सेल्स का। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे कि सेल वॉल के बारे में, कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है, उसमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट होता है। जो कोशिका होता है, कोशिका के आउटर लेयर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, यानी कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो कोशिका भित्ति यहाँ आपका प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में क्या बोला मैं कि आपका सेल वॉल प्रेजेंट होता है। सेल वॉल का क्या फंक्शन होता है, तो सेल वॉल का फंक्शन होता है शेप देना, साइज देना, प्रोटेक्शन देना, कोशिका को शेप देना, साइज देना या उसे सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, और उसके बाद हम बोले प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आएगा जिसमें सेल वॉल होगा, सेल वॉल होगा। अभी हम पढ़े थे सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति होगी। लेकिन एक एक्सेप्शन, एक अपवाद है कि कौन सा ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें आपको सेल वॉल नहीं होता। मैंने अभी बताया ना कि बैक्टीरिया में सेल वॉल होगा क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, अपवाद है कि ऐसा बैक्टीरिया जिसमें सेल वॉल नहीं हो, कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। क्या, माइकोप्लाज्मा। फिर हम यूकैरियोटिक में पढ़े कि एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, एल्गी सेल में, फंजाई सेल में क्या होता है आपका न्यूक्लियस यानी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, सॉरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, यहाँ भी सेल वॉल प्रेजेंट है। तो
जब इसमें भी यूकेरियोटिक में भी सेल वॉल प्रेजेंट है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट है, तो यहाँ भी एक अपवाद है कि यहाँ एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। जो जंतु कोशिका होती है उसमें भी सेल वॉल नहीं पाया जाता है। तो ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में अभी तक पढ़े थे। आज हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं और यहाँ से पढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं कि अब जो अब हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है, क्या है? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो एक है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का जो सेल वॉल है, आपको बताना है जो सेल वॉल है। अब प्रोकैरियोटिक में एग्जांपल में बताया क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। तो बैक्टीरिया का जो सेल वॉल है, किस चीज का बना होता है? तो बैक्टीरिया का जो जीवाणु है इसका सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? तो सेल वॉल तो जो सेल वॉल है इज मेड अप ऑफ आपको लिखना है कि बैक्टीरिया का सेल वॉल, बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति किस चीज का बना होता है? तो पहला लिखना आपको पेप्टिडोग्लाइकोन। दूसरा प्लस लिखिए, प्लस म्यूरामिक एसिड प्लस अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किस चीज का बना होता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल बना किस चीज का होता है, किस चीज का बना है, तो आपको आंसर करना है पेप्टिडोग्लाइकोन, म्यूरामिक एसिड प्लस अमीनो एसिड। तो ये तीनों ऑप्शन आपका रहेगा, तो ये तीनों ऑप्शन सही होगा। अदरवाइज अगर पेप्टिडोग्लाइकोन रहेगा तो सिर्फ पेप्टिडोग्लाइकोन को भी आप सही कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेल वॉल जो बैक्टीरिया का है यानी प्रोकैरियोटिक सेल का जो सेल वॉल है वो, उसमें जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका बना है? तो वो बना है आपका पेप्टिडोग्लाइकेन प्लस म्यूरामिक एसिड प्लस अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल के द्वारा, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोकैरियोटिक का सेल वॉल। अब यूकैरियोटिक में जो सेल वॉल है, यूकैरियोटिक में मैंने एग्जांपल क्या बताया? यूकैरियोटिक में प्लांट सेल होता है। तो प्लांट सेल जो है यानी पादप कोशिका का जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, सेल वॉल है, किस चीज का बना होता है? तो मेड अप ऑफ आपको लिखना है प्लांट सेल वॉल मेड अप ऑफ, यानी प्लांट सेल का जो सेल वॉल है किस चीज का बना होता है? तो वो लिखना है आपको किसका? सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज, ठीक है ना। यानी प्लांट सेल का, पादप कोशिका का जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, किस चीज का बना होता है? तो वो सेल वॉल का बना होता है और सेल्यूलोज का बना होता है और हेमीसेल्यूलोज का। तो आपको याद रखना है ये सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज, ठीक है। क्लियर है? यहाँ क्लियर है आप लोग को? ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो प्लांट सेल है इसका बना है, प्लांट सेल का सेल वॉल कोशिका भित्ति सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज का बना हुआ है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आपको सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। अब ये सेल्यूलोज क्या होता है? सेल्यूलोज क्या है? कुछ नहीं, कार्बोहाइड्रेट होता है ना, कार्बोहाइड्रेट का ही टाइप है, शर्करा जिसे बोलते हैं आप लोग। तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे हम लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ह्यूमन इसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? ये क्या है? सेल्यूलोज है। जो इसका सेल वॉल किसका बना है? प्लांट सेल का सेल वॉल, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि यूकैरियोटिक सेल में ही हम लोग क्या पढ़े थे कि एल्गे का सेल, किसका? एल्गे यानी शैवाल, एल्गे यानी इसे क्या बोलते हैं हम लोग? शैवाल। जो शैवाल का सेल वॉल है, अब यूकैरियोटिक में एल्गे भी आता है, तो एल्गे का सेल वॉल जो है, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति
कोशिका भित्ति की बात की जाए तो इसकी कोशिका भित्ति किस चीज की बनी है, तो इसकी कोशिका भित्ति, एल्गे की कोशिका भित्ति किस चीज की बनी है, तो आपको आंसर क्या करना है, आपको आंसर क्या करना बताइए, तो आपको करना है ये सेल्यूलोज, ये भी किस चीज का बना है, सेल्यूलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसे आप लोग केमिकल फार्मूला क्या होगा, CaCO3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस ग्लाइकोन, प्लस ग्लाइकोन, क्या लिखना है, प्लस गैलेक्टोन, सॉरी ग्लाइकोन में लिख दिया यहाँ पे, गैलेक्टोन लिखिए इसे, ये गैलेक्टोन लिखना आपको, प्लस गैलेक्टोन। यानी अगर एल्गे के सेल वॉल की बात की जाए तो एल्गे का सेल वॉल किस चीज का बना है, तो एल्गे का सेल वॉल जो है, एल्गे एल्गे यानी शैवाल का जो सेल वॉल है किस चीज का बना है, वो सेल्यूलोज का बना है, प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का बना है और गैलेक्टोन का बना है। तो तीन चीज से मिलकर ये एल्गे का सेल वॉल बना है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें कि यूकैरियोटिक सेल में फंजाई भी आता है, यानी कवक भी आता है। कौन सा आता है, कवक यानी फंजाई, फंजाई कवक। तो कवक का जो सेल वॉल है, अब कवक का सेल वॉल किस चीज का बना है, तो वो भी आपको याद रखना है, इसका सेल वॉल बना है काइटिन का, काइटिन किस चीज का, तो काइटिन का बना होता है, समझ गए। यानी फंगाई यानी कवक का जो सेल वॉल है किस चीज का बना है, काइटिन का बना है, किसका बना है, काइटिन का बना है। ठीक है, यहां तक क्लियर आप लोगों को। अब आप कमेंट में हमें बताइए ऐसा कौन सा सेल है प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें कि सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक, मैंने क्या होता है प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल होता है, लेकिन आप कमेंट में बताइए ऐसा कौन सा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिसके सेल में सेल वॉल नहीं होती है। आप कमेंट में हमें आंसर बताएंगे, क्योंकि मैं प्रीवियस में बता चुका हूं, तो थोड़ा आप लोग को इसका आंसर कमेंट में करना है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंस क्या है या सिमिलरिटीज क्या है। तो प्रोकैरियोटिक जो होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स, इसकी अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें, जेनेटिक मटेरियल की बात करें, जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवांशिक पदार्थ। अब ये आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है मैं बताता हूं। आनुवांशिक पदार्थ, देखिए कुछ लक्षण जो होते हैं ना, कुछ लक्षण हमारे अंदर माता पिता का ही लक्षण आ जाता है, हमारे पूर्वज का ही लक्षण जब हमारे अंदर आता है तो उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक बोलते हैं, जेनेटिक। ठीक है, जेनेटिकल कैरेक्टर, अनुवांशिक लक्षण। तो अनुवांशिक लक्षण जो होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। आपका हो सकता है आंख कान या नाक, आपका क्या होगा, हो सकता है आपके पिता से मिलता हो। ठीक है, तो ये जो होगा आपका जो ट्रेट जो कैरेक्टर्स होता है वो एक दूसरे से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जेनेटिक, जेनेटिकल कैरेक्टर, अनुवांशिक लक्षण। और वो जो अनुवांशिक लक्षण को ट्रांसफर करने वाला चीज है, जो चीज है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक पदार्थ। जो लक्षण को इधर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, उसे क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। और अगर प्रोकैरियोटिक सेल की जेनेटिक मटेरियल की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल की जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो ये है डीएनए। डीएनए, ये क्या है, डीएनए। जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे डीएनए क्या होता है। तो डीएनए न्यूक्लिक एसिड है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, वो होता है डीएनए। डीएनए, लेकिन ये डीएनए कैसा होता है, ये सिंगल हेलिक्स होता है, याद रखना आपको, सिंगल हेलिक्स होता है इसका। डीएनए कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स। इसका जो स्ट्रक्चर होता है कैसा होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है सिंगल हेलिक्स होता है, यानी एक कुंडलित होता है। क्या होता है, एक कुंडलित, एक कुंडलित, एक कुंडलित। एक कुंडलित कहने का मतलब जो डीएनए के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो ऐसा होता है,
ठीक है ना, ये स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। और यहाँ पे जो इसका डीएनए होता है, अब जो इसका डीएनए सिंगल हेलिक्स है, तो जो प्रोकैरियोटिक का जो डीएनए होता है वो डीएनए कैसा होता है, सिंगल हेलिक्स होता है। और इसके डीएनए को क्या बोला जाता है, इसके डीएनए को ही जैसे क्या बोला जाता है, तो न्यूक्लियोइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड या जेनोफोर, जेनोफोर, जीनोफोर, ठीक है। दो चीज याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है और सिंगल हेलिक्स होता है, और उसके डीएनए को क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। दोनों में से कोई ऑप्शन होगा, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, समझ गए, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, ठीक है। यहां तक क्लियर आप लोग को, यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब याद रखना है, एक नोट करके लिखिए, नोट करके, पहले आप लोगों को मैं फिगर दिखा देता हूं, नोट करके पहले यही लिख लीजिए। नोट करके यहाँ पे लिखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है इसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, इसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है। क्या होता है, एक्स्ट्रा डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसे क्या बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड। याद रखना क्या, प्लाज्मिड। एक्स्ट्रा डीएनए को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। अब हम इससे दिखाते हैं आपको एक बार, ये देखिए, ये क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो है ना बैक्टीरिया का सेल है। ये किस चीज का सेल है, बैक्टीरिया का सेल देख पा रहे होंगे आप। ये बैक्टीरिया का सेल होता है, तो बैक्टीरिया के सेल में क्या होता है, सेल वॉल तो होता है, यहाँ पे आप देख लीजिए। अब इसमें जो डीएनए होता है यानी जेनेटिक मटेरियल, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो देखेंगे आप, ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल यहाँ बीच में, ये जेनेटिक मटेरियल है। क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये जो देख पा रहे हैं आप, यही क्या है, इसका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। और ये जेनेटिक मटेरियल में इसमें देखिए इसका जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो ये डीएनए है। क्या है, डीएनए है, ये डीएनए है। डीएनए को क्या बोला गया यहाँ पे, न्यूक्लियोइड। क्या बोला गया, न्यूक्लियोइड, ठीक है। कहीं कहीं न्यूक्लियोइड या जेनोफर भी लिखा रहेगा तो भी आप उसे करेक्ट करेंगे। तो जो इसका जो डीएनए है या जेनेटिक मटेरियल वो क्या है, वो न्यूक्लियोइड है। और ये जो एक्स्ट्रा देख पा रहे हैं, इसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डीएनए है जिसे क्या बोला गया है, प्लाज्मिड। क्या बोला गया, प्लाज्मिड। क्या बोला गया है, तो प्लाज्मिड। यानी जो बैक्टीरिया का सेल है, बैक्टीरिया का जो यानी जीवाणु की कोशिका में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, जिसे क्या न्यूक्लियोइड या जेनोफोर बोलते हैं, और उसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जिसे प्लाज्मिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। याद रखना आप लोग को, यही मैं अभी लिखाया। और मैं बताऊं कि ये जो प्लाज्मिड होता है, ये प्लाज्मिड जो है, इसी पे सबसे ज्यादा रिसर्च होता है। बायोटेक्नोलॉजी में जो रिसर्च होता है बैक्टीरिया पे, तो इसी प्लाज्मिड पे किया जाता है। जो एक्स्ट्रा डीएनए प्रोकैरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोट्स में जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है यानी प्लाज्मिड, उसी पे क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी में रिसर्च होता है। क्योंकि जो आपका एग्जैक्ट जो मेन डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, उसे तो निकाला नहीं जा सकता, तो ये जो एक्स्ट्रा डीएनए है इसे निकाल के ही जीवाणु पे, बैक्टीरिया पे रिसर्च किया जाता है। तो ये इसका यूज सबसे ज्यादा बायोटेक्नोलॉजी में होता है, किसका, प्लाज्मिड का। तो याद रखना आपको, यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन यहाँ से आपको क्लियर हो गया। पहला क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल कौन सा होता है, तो आपको बताना डीएनए। उसके डीएनए को क्या नाम दिया गया, तो न्यूक्लियोइड या जेनोफर। ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सिंगल हेलिक्स होता है। दूसरा, जो बैक्टीरिया होता है इसमें एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे प्लाज्मिड बोलते हैं। और जो एक्स्ट्रा डीएनए होता है बैक्टीरिया के अंदर, एक्स्ट्रा डीएनए जो होता है उस पर बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, रिसर्च होता है, उसे क्या बोलते हैं, तो प्लाज्मिड बोलते हैं। समझ में आया, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत, क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यूकैरियोटिक में। अगर यूकैरियोटिक की बात की जाए तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यानी इसका जो अनुवांशिक पदार्थ होता है, अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो भी क्या होता है, डीएनए ही होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। बट डिफरेंस क्या है, सर यहाँ भी डीएनए और यूकैरियोटिक में डीएनए, तो डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो डीएनए था, जेनेटिक मटेरियल डीएनए था, वो सिंगल हेलिक्स था। बट यूकैरियोटिक सेल का जो डीएनए है ये डबल हेलिक्स होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी ढांचा कैसे होता है, डबल हेलिक्स होता है, डबल हेलिक्स,
डबल हेलिक्स कहने का मतलब डबल हेलिक्स समझ रहे हैं, डबल हेलिक्स कैसा होता है, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, आप देखिए, ठीक है, ये डबल हेलिक्स हो गया। ये क्या है, डबल हेलिक्स, इसे ही क्या बोलते हैं, डबल हेलिक्स, यानी द्विकुंडलित है। कैसा है, द्विकुंडलित है। कैसा है, तो इसका स्ट्रक्चर द्विकुंडलित है। द्विकुंडलित स्ट्रक्चर किसका है, तो यूकैरियोटिक सेल का। तो यहां तक आप लोग को ये क्लियर हुआ कि प्रोकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल और यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल। यूकैरियोटिक सेल का जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मतलब अनुवांशिक पदार्थ भी डीएनए है, बट इसका स्ट्रक्चर कैसा है, डबल हेलिक्स है, यानी द्विकुंडलित है। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। तो ये आप लोग को अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग इसका आंसर अच्छे से कर पाएंगे। अब हमें देखना है, अब हमें देखना आगे कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है और यूकैरियोटिक सेल्स होता है, कौन सा है, प्रोकैरियोटिक। हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। जब कोशिका है तो कोशिका के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करने वाले छोटे छोटे ऑर्गन होते हैं, जैसे सेल ऑर्गेनेलिज बोलते हैं। सेल है, कोशिका है, तो उसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं। जैसे हमारा बॉडी है, तो हमारे बॉडी में भी क्या सेल है, तो सेल में छोटे छोटे ऑर्गेनेलिज होंगे कि सेल का काम करने वाला, कोशिका का अलग अलग फंक्शन करने वाला एक ऑर्गेनेलिज होता है, कोशिकांग होता है, उसे ही हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनेलिज। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में कौन कौन से छोटे छोटे ऑर्गेनेलिज होते हैं, उसे ही हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक होता है, ये क्या, प्रोकैरियोटिक। अच्छा, मैं आप लोग को एक यहाँ भी जो यूकैरियोटिक था उसमें भी मैं आपको एक बार दिखा दूं पिक्चर में कि जो यूकैरियोटिक होता है, ये देखिए यूकैरियोटिक में जो डीएनए होता है, जो आपका जो मैं बताया अभी कि इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है। ये देखिए यहाँ पे डीएनए दिखाया गया है, क्या है ये, डीएनए, समझ रहे हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स है उसका जो अभी जेनेटिक मटेरियल बताया क्या था, डीएनए था। वो कैसा होता है, डबल हेलिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं यहाँ पे। अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनेलिज होगा, सेल ऑर्गेनेलिज यानी कोशिकांग जो होगा वो क्या होगा, तो पहले आपको याद रखना है कि पहले देखना है कि जो सेल ऑर्गेनेलिज होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, तो आपको पूछा जाएगा क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है या नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में बोलते हैं सूत्र कनिकाएं। क्या बोला जाता है, सूत्र कनिकाएं, सूत्र कनिकाएं। तो सूत्र कनिकाएं प्रोकैरियोटिक में होता है या नहीं, अगर ये पूछा जाए तो आपको बताना है ये प्रोकैरियोटिक में अब्सेंट होता है, नॉट प्रेजेंट, नॉट प्रेजेंट, क्या, तो नॉट प्रेजेंट, यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यानी अब्सेंट होता है। सूत्र कनिकाएं अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, नहीं होता इसमें। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए तो यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो हाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट होता है, यानी यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। आप फिगर में देखिए, आप फिगर में देखिए, यहाँ देखिए, अब देखिए ये है आपका यूकैरियोटिक सेल्स, यहाँ कहीं आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, ये बैक्टीरिया का सेल है, और बैक्टीरिया क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल्स होता है ना यूकैरियोटिक सेल्स। तो बैक्टीरिया में कहीं भी आपको दिख रहा है, कहीं माइटोकॉन्ड्रिया, कहीं भी आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। वही अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए, यूकैरियोटिक सेल्स में, तो यहाँ देखिए ये जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, यही क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अगर आगे हम लोग पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, कैसे रोल करता है, क्या काम करता है, लेकिन अगर फिलहाल बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोला जाता है, कोशिका का ऊर्जा गृह बोला जाता है, पावर हाउस, ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया का बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको ये बताना है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, जैसे कि आप यहाँ बैक्टीरिया के सेल में भी देखें, यहाँ क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। लेकिन अगर वही बात करें आप, यही बात करें आप यहाँ पे कि जो यूकैरियोटिक सेल्स है, तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको बताना इंडोप्लाज्मिक
प्लाज्मिक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें कि अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। अगर बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे शॉर्ट में ईआर भी बोलते हैं, तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? यहाँ प्रेजेंट नहीं होता है। क्या होता है? तो यहाँ एब्सेंट होता है। यहाँ क्रॉस लगाया मैं, इसका मतलब क्या? ये एब्सेंट है। यहाँ पे क्या होता है? यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपको इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? वहीं अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। हम लोग आगे बात करेंगे, हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम होता है। ये शेप प्रोवाइड करता है। ये भी क्या करता है? ये शेप प्रोवाइड करता है। यहाँ पे राइबोसोम बनता है। ये सब हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे क्या है? प्रेजेंट है। क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है। यानी अंतःप्रद्रवी जालिका अगर बात की जाए तो ईआर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम लोग गोल्जी बॉडी की। क्या? तो गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी काय, क्या हिंदी में बोलते हैं? तो गोल्जी काय बोलते हैं, गोल्जी काय। अगर गोल्जी काय की बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होती है। क्या होती है? तो ये प्रेजेंट होता है। क्या होता है? तो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है। सॉरी, यहां नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है, यहाँ एब्सेंट होता है, आपको लिखना है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में गोल्जी बॉडी एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। आपने कहीं देखा बैक्टीरिया के सेल में कहीं गोल्जी बॉडी, गोल्जी का है? तो यहाँ पे क्या होता है? एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, नहीं होता है। लेकिन अगर यही बात करें यूकैरियोटिक सेल्स में, तो गोल्जी बॉडी क्या होता है? गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है? प्रेजेंट होता है कौन? गोल्जी का है। गोल्जी का है कहाँ प्रेजेंट होता है? तो यूकैरियोटिक सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? गोल्जी बॉडी यानी गोल्जी का प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बात करें हम राइबोसोम की, राइबोसोम की, तो राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट है। याद रखना है, राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में भी है और प्रोकैरियोटिक सेल्स दोनों में है। दोनों में राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन तब डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम है वो 70S है। क्या है? 70S है। अब ये 70S क्या होता है? जब हम राइबोसोम को पढ़ेंगे डिटेल में तो वहां समझेंगे कि S का यहाँ पे क्या मतलब है। स्वेड वर्ग यूनिट है। ये क्या है? स्वेड वर्ग यूनिट है, जिससे ये पता चलता है राइबोसोम का डेंसिटी, उसका साइज ये बताया जाता है। उसका एक यूनिट है जिससे कि उसके यूनिट को नापा जाता है राइबोसोम को। तो ये हम लोग देखेंगे आगे जब हम पढ़ेंगे राइबोसोम, तो वहां समझेंगे कि 70S क्या है। जो 70S राइबोसोम है, ये दो, इसके भी दो सब यूनिट है, उसको भी हम लोग समझेंगे कि इसके दो सब यूनिट क्या है और कैसे काम करता है, क्या इसका फंक्शन होता है, सब समझेंगे। अब ये जो प्रोकैरियोटिक सेल में भी राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन ये किस टाइप का है? 70S है। बट डिफरेंस क्या है? फिर यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, तो यहाँ पे भी राइबोसोम पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। यहाँ भी राइबोसोम प्रेजेंट ही होता है। देखिए हिंदी में भी राइबोसोम ही बोलते हैं, तो आप इसको राइबोसोम ही लिखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो राइबोसोम यहाँ कितने कैसा होता है? तो ये 80S होता है, ठीक है। तो दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट है, दोनों में राइबोसोम प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक में भी है, लेकिन इसका राइबोसोम कैसा है? 70S है। लेकिन अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए तो इसका राइबोसोम 80S है, 80S, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम एक बात और करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स, जो यूकैरियोटिक सेल्स होता है, जैसे यूकैरियोटिक सेल है, जैसे हम लोग हैं एनिमल है, तो एनिमल हम लोग भी एनिमलिया किंगडम में आते हैं। तो हम लोग जो मूवमेंट करते हैं, हम लोग जो लोकोमोशन करते हैं, लोकोमोशन करने का मतलब मूवमेंट, गति करना, चलते फिरते हैं, तो अपने पैरों से चलते, किससे चलते? पैर से चलते, पैर से चलते हैं ना, पैर से चलते हैं, ठीक है ना। बॉडी में वो होगा ना कुछ चलने के लिए, तो यूकैरियोटिक सेल। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, उसमें जो कोशिका होता है, उसमें जो चलने वाला चीज होता है, वो किससे चलता है? तो उसके लोकोमेटरी ऑर्गन को देखना आपको, तो नोट करके लिखना है आपको, नोट करके लिखना है। ये नोट करके लिखिए। जो बैक्टीरिया होता है, हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ नीचे हो जाएगा, हम यहाँ लिख देते हैं, तो यहाँ आप लिखिए, जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया होता है, इसका जो लोकोमोटरी ऑर्गन जो होता है,
लोकोमोटरी ऑर्गन समझ रहे हैं? लोकोमोशन करना मतलब मूवमेंट करना, लोकोमोटरी ऑर्गन मतलब जिससे मूवमेंट करते हैं, क्या करते हैं? जिससे मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट करने वाला ऑर्गन, गति करने वाला जो ऑर्गन है उसे क्या बोलते हैं? गति करने के लिए जो ऑर्गन है वो क्या है? उसका नाम है फ्लैजिला। क्या है, याद रखना है? फ्लैजिला, फ्लैजिला, FLAGELLA, फ्लैजिला। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ पिक्चर में, ये देखिए, ये है आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी बैक्टीरिया का सेल यानी जीवाणु की कोशिका, और जीवाणु की कोशिका में आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पूंछ जैसा स्ट्रक्चर, टेल लाइक स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं, पूंछ जैसा जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये पूंछ जैसा स्ट्रक्चर का क्या काम है? ये बैक्टीरिया में जो पूंछ जैसा स्ट्रक्चर है इसे ही हम लोग फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लैजिला। इसी फ्लैजिला के सहायता से, इसी के सहायता से ये कोशिका, बैक्टीरिया का कोशिका मूव करती है, मूवमेंट करती है। क्या करती है? तो मूवमेंट करती है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? लोकोमोटरी ऑर्गन बोलते हैं। तो मूवमेंट करने में सहायक कौन सा है? फ्लैजिला एक अंग है कोशिका के अंदर, इससे क्या करता है? मूवमेंट करता है बैक्टीरिया। यहाँ तक आप लोग को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा जो हम बताए होंगे। तो देखिए हम डिटेल में इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी आ सकता है, तो हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं क्योंकि जो बीपीएससी का ना ये फेवरेट टॉपिक है, सेल टैक्सोनॉमी से हर एक साल क्वेश्चन आता है, तो मैं डीप में इसको थोड़ा पढ़ रहा हूँ क्योंकि इससे ना क्वेश्चन छूटे नहीं आपका। ठीक है, ठीक है। और अभी हम बताएं कि देखिए ये यूकैरियोटिक सेल में आप देखिए यहाँ पे राइबोसोम भी पाया जाता है, और इसका राइबोसोम कैसा होता है? तो 70S होता है, सॉरी 80S होता है। ये कैसा होता है? 80S होता है। और यहाँ भी देखिए इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है, जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन इसका राइबोसोम कैसा होता है? वो होता है आपका, यहाँ पे देखिए दोनों में है ना, यहाँ देखिए इधर भी राइबोसोम था, ये यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम था 80S, और जब बैक्टीरिया के अंदर का इधर का राइबोसोम देखेंगे तो ये भी है, तो ये कितना? 70S पाया जाता है। कैसा? 70S। कैसा राइबोसोम? 70S। दोनों में राइबोसोम है। ठीक है। अब साइटोप्लाज्म दोनों में होगा। अब देखिए सिमिलरिटी क्या है? साइटोप्लाज्म दोनों में होगा। ये जो बैक्टीरिया का सेल यानी प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें भी साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या? साइटो मतलब कोशिका, प्लाज्म मतलब लिक्विड, मतलब कोशिका के अंदर जो लिक्विड है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, है ना, कोशिका द्रव्य जिसे बोलते हैं आप। ये दोनों में, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है। ठीक है। न्यूक्लियस देखिए, न्यूक्लियस सिर्फ और सिर्फ किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक में, क्योंकि मैं बताया जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, इसीलिए उसका नाम भी क्या है? प्रोकैरियोटिक, है ना, जिसमें न्यूक्लियस हो ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे गोल्जी अपैरेटस देखिए, यहाँ पे अभी हम बात की कि गोल्जी का किसमें होता है, तो गोल्जी का किसमें होता है? यूकैरियोटिक में होता है। प्रोकैरियोटिक में कहीं गोल्जी बॉडी दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना? ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग बात की। अब सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए, या सेल प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए, जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये दोनों में पाया जाता है, सेल मेम्ब्रेन दोनों में। हालांकि अगर बात की जाए, अगर कोई भी सेल से बना है, दुनिया में कोई भी जीव अगर सेल से बना है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही होगा, सेल मेम्ब्रेन तो होगा ही, भले सेल वाल नहीं होगा लेकिन सेल मेम्ब्रेन सब में होगा। दुनिया का कोई भी जीव अगर लिविंग है तो सेल से बना होगा, और सेल से बना है तो उसमें सेल मेम्ब्रेन तय है। तो आपको कहीं भी क्वेश्चन आए सेल मेम्ब्रेन को लेके, तो कोई भी लिविंग होगा तो सेल मेम्ब्रेन होगा ही होगा। ठीक है। तो ये अभी तक आप लोग को जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे, अभी तक हम लोग जो पढ़े, हम लोग क्या पढ़े? अभी तक हम लोग पढ़े किस चीज के बारे में? तो अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स यानी टाइप्स ऑफ सेल। इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमको इसको हम लोग डिटेल में पढ़े। अब हम लोग देखते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। क्या देखेंगे? तो सेल ऑर्गेनेलीज। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। अब देखिए कोशिका, कोशिका के अंदर छोटे छोटे ऑर्गन, अभी बताया ना मैं कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अभी हम लोग बात की किसका? माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, साइटोप्लाज्म, है ना, राइबोसोम, ये अलग अलग, न्यूक्लियस, ये छोटे छोटे ऑर्गन है, छोटे छोटे क्या है? ऑर्गन है। यहाँ भी देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? अभी हम लोग बात किए, जिसे सेल मेम्ब्रेन भी, कोशिका झिल्ली भी बोलते हैं। ये सब होता है सेंट्रोसोम, लाइसोसोम, तो ये सब क्या है? वैक्यूल, ये सब क्या है? गोल्जी वेस्कुलर, तो ये गोल्जी अपैरेटस, क्रोमेटिन, ये सारे चीज जो है ना, ये सब क्या है? ऑर्गन है, छोटे छोटे ऑर्गन है, इसका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग फंक्शन है। ये कोशिका के अंदर ये सब क्या है? अंग है, कोशिका के अंग है छोटे छोटे, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है? कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेलीज। क्या? सेल ऑर्गेनेलीज। तो हम लोग एक एक करके
सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे कि सेल ऑर्गेनेल्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं सेल ऑर्गेनेल्स। क्या पढ़ने वाले हैं? तो सेल ऑर्गेनेल्स। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, अगर हम सेल देखते हैं तो सबसे पहला चीज हम लोग को क्या दिखाई देता है कि सेल का आवरण यानी कवरिंग। अगर कोशिका की कवरिंग दिखाए हम लोग को सबसे पहले क्या दिखता है? तो कोशिका का कवरिंग क्या दिखता है? तो कोशिका का कवरिंग दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्या दिखता है? जब सब सेल की बात करते हैं तो हम लोग को सबसे पहले कवर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? कवर। अब सेल का कवर में क्या होता है? एक लेयर यहाँ होता है और एक अंदर से एक ऊपर से लेयर होता है, आउटर लेयर भी होता है। जो ये लेयर है अंदर वाला लेयर है, इसे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सेल मेम्ब्रेन यानी, या इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहीं के लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, आपको याद रखना है। क्या? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, इसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, इसे कोशिका झिल्ली बोला जाता है। कोशिका झिल्ली। तो ये जो आप लेयर देख रहे हैं इसे क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। और ये जो लेयर है इसे क्या बोलते हैं? जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर लेयर है इसे क्या बोलते हैं? सेल वॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सेल वॉल बोलते हैं, यानी कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो कवरिंग दो टाइप का होता है, दो टाइप का है। कौन कौन? सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। ठीक है, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति सब में नहीं होगा, जैसे कि एनिमल सेल में नहीं होगा। एनिमल सेल में क्या, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होगा, लेकिन प्लांट सेल में सेल वॉल कोशिका भित्ति होगा, यानी उसको अलग से दिया गया। अब इसका क्या फंक्शन है वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, तो वो क्या देता है, कैसे फंक्शन करता है, क्या काम है, ये लोग देखेंगे। तो हम लोग सेल कवरिंग के अंदर सेल कोशिका आवरण में हम लोग दो चीज पढ़ेंगे। कोशिका आवरण में दो चीज क्या पढ़ेंगे? तो पहला हम लोग पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। पहले पढ़ेंगे सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन दो चीज, दो कवर देखे हम लोग। एक तो आउटर कवर देखी, आउटर लेयर जो था, जो आपका आउटर लेयर था कोशिका का, जो आउटर लेयर था, बाहरी परत था, बाहरी परत, वो क्या था आपका? सेल वॉल। तो आउटर लेयर था, ये क्या था? आउटर लेयर। अब इसका काम क्या होता है? ये क्या करता है? शेप, साइज, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। कोशिका को शेप, आकार देता है, आकृति देता है और सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है ना, तो ये सेल वॉल हो गया। तो सेल वॉल क्या हो गया? आउटर लेयर। क्या हो गया? आउटर लेयर। अब इसकी डिस्कवरी की बात की जाए, तो फैक्चुअल बात की जाए, अगर फैक्ट्स की बात की जाए, तो सेल वॉल की खोज, तो जो सेल की खोज किए, तो सेल के जो खोज किए, कोशिका के जो जिसने खोज किया, वही किसके खोज किया? सेल वॉल का। किसने? सेल वॉल का। तो आपको याद रखना है, आपको क्या याद रखना है? डिस्कवरी। तो आप बताइए, आपको तो मैं पढ़ा चुका हूं कि सेल की डिस्कवरी, सेल का खोज किसने किया? तो आपको याद होगा 1665 ईस्वी में किसने खोज किया? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने। रॉबर्ट हुक, जो रॉबर्ट हुक थे वही किसका खोज किए? तो सेल वॉल का भी खोज किए, यानी कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति की खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने। कब किया? तो 1665 में किया। 1665 ईस्वी में सेल वॉल की खोज किसने किया? तो सेल वॉल की खोज किसने किया? तो बताइए आप। रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया। अब आपको इसके बारे में और बताना है कि इसका फंक्शन क्या है, यानी इसका कार्य क्या है, ये कार्य क्या करता है। तो इसका फंक्शन की बात की जाए, इसके कार्य की बात की जाए, फंक्शन सेल वॉल कोशिका भित्ति की कार्य की बात की जाए, तो कार्य क्या है? प्रोवाइड शेप साइज एंड प्रोटेक्शन टू सेल, यानी कोशिका को आकृति, कोशिका को आकार, आकृति एवं सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना, यानी कोशिका को आकार, आकृति और सुरक्षा प्रदान करने का काम कौन करता है? सेल वॉल करता है। कौन करता है? तो सेल वॉल करता है। याद रखना आपको, कौन करता है? सेल वॉल करता है। ठीक है, अब आप बताइए कि जो सेल वॉल है, आप बताइए किस किस में सेल वॉल पाया जाता है?
कहाँ कहाँ कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में, कौन कौन से जीव में सेल वाल पाया जाता है, कौन कौन से ऐसे लिविंग है जिसके सेल में सेल वाल पाया जाता है, यानी आउटर लेयर होता है। तो मैं जैसा कि आपको बताया कि बैक्टीरिया में जो बैक्टीरिया होता है यानी जीवाणु होता है, तो जीवाणु के सेल में क्या होता है, सेल वाल होता है। मैं पढ़ाया अभी सेल वाल, और उसका सेल वाल किस चीज का बना होता है, तो आप बताइए। जीवाणु का सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरामिक एसिड और अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट हम क्या बात किए थे कि जो यूकैरियोटिक सेल है जिसमें न्यूक्लियस हो, यूकैरियोटिक सेल्स, तो यूकैरियोटिक सेल में कौन, एनिमल सेल में तो आपको क्या सेल वाल नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में सेल वाल प्रेजेंट नहीं होता है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। एनिमल सेल में, एनिमल क्या है, एनिमल यूकैरियोटिक सेल है बट उसमें सेल वाल नहीं पाया जाता है। और यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में भी हम लोग बात किए कि एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसमें सेल वाल नहीं पाया जाता, तो वो कौन था, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वाल नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग यूकैरियोटिक सेल में, तो यूकैरियोटिक सेल में जो एल्गे होता है यानी शैवाल होता है, उसमें भी क्या पाया जाता है, आपको सेल वाल पाया जाता है। एल्गे शैवाल के कोशिका में भी आपको सेल वाल, कोशिका भित्ति पाई जाती है, बट उसका जो सेल वाल होता है वो किस चीज का बना होता है, तो आप बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज प्लस गैलेक्टोन, गैलेक्टोन, तो ये सारे चीज से मिलकर बना होता है क्या, एल्गे का सेल वाल। और अगर फंजाई की बात की, कवक की बात करें, तो कवक का जो सेल वाल है वो काइटिन का बना होता है। किसका बना होता है, तो काइटिन का बना होता है। समझ में आया, काइटिन का बना होता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल मेम्ब्रेन और ये जो सेल वाल है, तो बैक्टीरिया के बारे में कुछ और फैक्ट समझेंगे कि बैक्टीरिया के सेल वाल को कैसे देखा जाता है, तो ये सारा कुछ देखेंगे। तो ये वीडियो लंबा ना करते हुए इस सेशन को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग को कैसा लग रहा पढ़ाना, आपको कैसा लग रहा मेरा कॉन्सेप्ट बताने का तरीका, आपको अगर अच्छा लग रहा है, आपको बायोलॉजी समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि आपको कंटेंट काम में आ रहा है, आपको मदद कर रहा है किसी का कंटेंट, आपका बायोलॉजी का लेवल बढ़ रहा है, समझ में आ रहा है, चीजें क्वेश्चन बन रही बीपीएससी का, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को दूर से दूर तक शेयर करें और उन सभी जरूरतमंदों के साथ शेयर करें जिसे बायोलॉजी पढ़ना है, जीके जीएस पढ़ना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।